द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक भाला जहाँ तक जाए। हेलो नमस्कार, टारगेट मुकेश के यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, ये टेस्ट नंबर सीरीज 4 है, जिसके अंतर्गत हम टॉप 1000 क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल पर नए हुआ करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये सीरीज़ सुपर फास्ट चलेगी दोस्तों, क्योंकि जितनी जल्दी आप रिवीजन करेंगे उतना ही जल्दी आपको एग्ज़ाम हॉल में सुविधा मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था। लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था। तो इसमें बताना है कि लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था। तो भगत सिंह, सूरसेन, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों लोग शामिल थे, लेकिन सूरसेन इस षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। सूरसेन इस षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरसेन। निम्नलिखित में से किसके वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था, यानी कि किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिफन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड लेंसडाउन। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिफन। इन्होंने इस वर्चुअल क्यूलर एक्ट को निरस्त कर दिया था। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम यहाँ पे बताना है। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे सही अनुक्रम की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले आता है क्रिप्स मिशन, उसके बाद वेवेल योजना, उसके बाद में कैबिनेट मिशन, रेड क्लिफ अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले स्वराज शब्द का किसने प्रयोग किया था। राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कांग्रेस 1885-1905 की मांग नहीं था, यानी कि जो कांग्रेस अधिवेशन चला था 1885 से 1905 तक, इसमें कौन से शब्द की मांग नहीं थी। पूर्ण स्वराज, संपूर्ण स्वतंत्रता। तो इसमें इसी की मांग नहीं थी। पूर्ण स्वराज और संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1905 तक नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवान अधिकार सौंपने का फरमान जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपने के लिए फरमान जारी किया था। यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार सौंपने के लिए फरमान किसने जारी किया था। तो यह फरमान जारी किया था शाह आलम सेकंड ने, शाह आलम द्वितीय ने यह फरमान जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया था इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 के माध्यम से। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। (1813) के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का व्यय करने की उपलब्धि को अंगीकृत किया था। नेक्स्ट है, 1854 के वुड डिस्पैच में कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में प्रत्येक में लंदन विश्वविद्यालय के समान स्वरूप वाले विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट से हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं।
कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एनबरो, लॉर्ड मैकले या फिर लॉर्ड वेलेजली? तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन बारदोली, दांडी, चंपारण या फिर वर्धा? तो प्रथम कृषक आंदोलन शुरू हुआ था चंपारण में। चंपारण में प्रथम कृषक आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से 1926 में स्थापित हुई पंजाब नौजवान भारत सभा का संस्थापक कौन था? पंजाब नौजवान भारत सभा का संस्थापक कौन था? लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, लाला हरदयाल या फिर सोहन सिंह वाकन? तो इसका संस्थापक था सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह इसके संस्थापक थे। इनमें से गलत कथन को चुनना है। लॉर्ड डफरिन के वायसराय की पदावधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोस चंद्र बनर्जी थे। यह भी सही है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे ये गलत है क्योंकि प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 में, और तीसरा भी इसमें सही हो जाएगा। तो यानी कि तीसरा वाला केवल गलत है, बाकी 1, 2 और 4 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी बंगाल का स्थायी समझौता, लॉर्ड लिटन राज्य नीति या फिर लॉर्ड कर्जन बंगाल का बंटवारा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के ही समय में बंगाल का बंटवारा हुआ था। बंगाल का बंटवारा हुआ था। ये अधिवेशन जो हुए थे इनको सही जोड़ा मिलाना है इसमें, सही जोड़ा। तो लखनऊ अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ का किया था बेगम हजरत महल ने। कानपुर का अधिवेशन किया था नाना साहब ने। बिहार का किया था कुंवर सिंह ने। और रुहेलखंड का किया था मौलवी अब्दुल्ला ने। मौलवी अब्दुल्ला ने। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में निम्नलिखित में से किस एक नेता के अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? यंग बंगाल, केशवचंद्र सेन, हेनरी डोरोजियो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर मधुसूदन दत्त? तो यंग बंगाल कहा जाता था हेनरी डोरोजियो को। हेनरी डोरोजियो को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित नेताओं में से मुख्यतः किसके कारण हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना तो यह हुई थी पीसी जोशी, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव या फिर राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। तो यह हुई थी आचार्य नरेंद्र देव के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी कि इन तीनों में से क्रम में बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद रोलेट सत्याग्रह और उसके बाद हुआ था बारदोली सत्याग्रह। यानी कि 2, 3, 1, 2, 3, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ है उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग से पहले कौन था? लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइमन कमीशन की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप शिमला, दिल्ली तथा कलकत्ता में तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में स्वशासन के लिए सामर्थ्य निहित था, जिसमें कि सर्वप्रथम मैथ्यू रिपोर्ट की प्रस्तावना की गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, केवल दूसरा सही है। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा एक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? तो सर्वप्रथम प्रकाशित इन चारों में से कौन सा हुआ था? सर्वप्रथम
प्रकाशित हुआ था? दी बंगाल गजट। दी बंगाल गजट सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। वह कौन भारतीय स्वदेशी शासक था जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रथा स्वीकार किया था? सहायक संधि प्रथा को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक तो वह था हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम इन्होंने सहायक संधि स्वीकार किया था। निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल का संस्थापक था? स्वराज दल का संस्थापक तो स्वराज दल के संस्थापक कौन था? CR दास, चित्तरंजन दास या स्वराज दल के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय नेता ने 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों के मुकदमे में उनकी पैरवी करना मंजूर नहीं किया? उनकी पैरवी करना मंजूर नहीं किया था तो वह थे C रामगोपालाचारी। C रामगोपालाचारी। श्री रामगोपालचारी। अरुण असफ अली निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? तो यह किस एक से संबंधित थी यह यहाँ पे बताना है। तो यह संबंधित थी भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। इससे यह संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 50, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।